फैसल टाउन फेज 2 के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फैसल टाउन फेज 2 में पैसा बनाने का वक्त आ गया है जनाब। क्या मामलात है, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और स्पेशली फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के सर्विसेज भी दे रहे हैं और इसके अलावा हम प्लॉट इंक्लूडिंग आपको कंस्ट्रक्शन का पैकेज भी दे रहे हैं। अगर आप घर बनवाना चाहें फैसल टाउन, फैसल हिल्स में, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो आ गई है और इस खबर का मुझे खास तौर पे बहुत ज्यादा इंतजार था, बिकॉज हमारा साइट पे चक्कर लगता रहता है। हम चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ अक्सर हफ्ते के दिन साइट को विजिट करते हैं और वहां पर काम होते हुए को हम खुद देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक स्पेशल प्रोडक्ट थी जिसका मुझे बड़ा बेसब्री के साथ इंतजार था, बिकॉज वो एरिया बड़ा जबरदस्त है और जो वो प्रोडक्ट बन रही थी वो बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट थी और मैंने इसलिए खास तौर पर उस पर बड़ी गहरी नजर रखी हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त आपके साथ कमर्शियल प्लॉट्स की, और कमर्शियल प्लॉट भी ओ ब्लॉक के जो कमर्शियल प्लॉट हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको इन प्लॉट्स के हवाले से ये बताता जाऊं कि जो मैं अभी चीजें आपको दिखाऊंगा ये सिर्फ नक्शे के ऊपर नहीं है, ये सारी की सारी चीजें ऑन ग्राउंड आ चुकी हैं। बात करें जनाब अगर हम सेक्टर ओ के कमर्शियल एरियाज की, तो सबसे पहले तो आप देखें कि जनाब कितनी खूबसूरती के साथ इस एरिया को डिजाइन किया गया है कि यहाँ से 4 मेन बुलेवर्ड्स हैं वो निकल रहे हैं। इस एक मरकज को अगर आप देखें तो 4 मेन बुलेवर्ड यहां से निकल रहे हैं। टेक्निकली 6 रास्ते हैं लेकिन 4 बहुत बड़े बुलेवर्ड्स हैं वो यहां से निकल रहे हैं। तो इसकी वजह से ये इस एरिया की आप एक्सेस देखें कि जब यहां पर कुछ शॉपिंग करने आएगा तो उसको यहां पर एंट्री और एग्जिट का मसला नहीं होगा। उसके लिए इस एरिया को एक्सेस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। वहां पर आना जाना आसान होगा, वहां पर शॉपिंग करना आसान होगा, वहां पर बिजनेस करना आसान हो जाएगा। तो ये तो ओवरऑल मैंने बात की है। दिस इज नॉट ऑल। अब जरा हम मिनुष्य में जाएंगे, अब जरा हम डिटेल के अंदर चीजों को देखेंगे कि किसी भी एक प्लॉट को देख लें यार, हर प्लॉट ही एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक प्लॉट है। और उसका रीजन ये है कि ये सबसे पहले तो जो सबसे प्रोमिनेंट इन प्लॉट्स का फीचर है कि ये सारे बैक ओपन के प्लॉट्स हैं। यार कितनी जबरदस्त चीज है कि ये सारे के सारे बैक ओपन के प्लॉट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका जो कमर्शियल प्लॉट है, आप यहां पर जो प्लाजा बनाएंगे उसको फ्रंट से भी रास्ता है, उसको बैक से भी रास्ता है। यानी आप जब डिवाइड करेंगे इसको यूनिट्स के अंदर, आप इसके ऊपर शॉप्स डिजाइन करेंगे, आप इसके ऊपर अपार्टमेंट्स उनको डिजाइन करेंगे, ऑफिसेस को डिजाइन करेंगे, क्योंकि ये मिक्स यूज बिल्डिंग्स होंगी। तो उसके लिए आपके पास 2 रास्ते बन गए, हर प्लॉट को 2 रास्ते बन गए। अब जब आपने इसको डिवाइड करना है तो कल को आप ये भी कर सकते हैं कि एक साइड से आप एंट्री दे दें सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए डेडिकेटेड एंट्री, दूसरी साइड से आप कमर्शियल और बाकी जो ऑफिसेज की एक्टिविटी है उनको एंट्री दे दें। द रेस्ट इज अप टू योर इमेजिनेशन कि आप उस प्रोविजन को इस्तेमाल कैसे करते हैं। द प्रोविजन इज ऑलरेडी देयर। इसके बाद ना सिर्फ ये कि ये दोनों बैक ओपन प्लॉट्स हैं, ऑफ कोर्स इसके फ्रंट और बैक दोनों पे पार्किंग्स हैं। यानी आप फ्रंट से अपने प्लाजा को अप्रोच करें तो आपके सामने वहां पर भी पार्किंग है, और आप बैक से भी करें तो वहां पर भी पार्किंग है, और फ्रंट पर भी आपके दोनों साइड्स के ऊपर पार्किंग है, और बैक पर भी दोनों साइड्स के ऊपर पार्किंग है, आपके प्लाजे की तरफ और उसके ऑपोजिट साइड पर भी। फ्रंट पर आप आए, आपके प्लाजा के बिल्कुल आगे आपके लिए पार्किंग है, और फिर ऑपोजिट साइड पे पार्किंग है। बैक साइड पे जाएं तो आपके प्लाजा के साथ पार्किंग है और उसकी ऑपोजिट साइड पर भी पार्किंग है। तो इतनी खुली पार्किंग यहां पर अवेलेबल है। मैं अगर डिटेल के अंदर जाऊं तो जो पार्क के सामने जो अंदर वाली साइड के भी इवन कमर्शियल्स हैं, आप उसकी भी स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे तो आपके प्लॉट के बाद पहले 20 फुट का पेवमेंट है जो टफ एरिया होता है, 20 फुट का ये एरिया है। उसके बाद 18 फुट की यहां पर फिर पार्किंग है आपके सामने, फिर 26 फुट का ड्राइववे है। उसके ऑपोजिट साइड पे जाएंगे तो फिर 18 फुट की आपकी फिर पार्किंग है, फिर 5 फुट का फिर पेवमेंट है और उसके आगे पार्क है। ये मैंने अभी सिर्फ फ्रंट एरिया को डिफाइन किया है। इसी का बैक एरिया अगर आप देखें तो सबसे पहले 15 फुट का पेवमेंट है जो टफ एरिया होता है आपको, उसके बाद 18 फुट की पार्किंग, फिर 26 फुट का ड्राइववे है, उसके बाद फिर 18 फुट की पार्किंग है,
और उसके बाद फिर 20 फुट का आपका पेवमेंट है, यानी 97 फीट की पार्किंग फ्रंट पे, 97 फीट की पार्किंग एरिया बैक साइड के ऊपर। तो जनाब इतने बड़े बड़े एरियाज को इस्तेमाल ना करना, बेचना नहीं बल्कि अपने कस्टमर के हवाले कर देना, यह सिर्फ और सिर्फ चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जिक्र है, ये सिर्फ और सिर्फ चौधरी अब्दुल मजीद साहब का विजन है। ये चीजें आपको सिर्फ फैसल टाउन में मिलेंगी। सर लोग तो 1-1 इंच कमर्शियल्स का बेचते हैं और यहां पर 97 फुट फ्रंट पे छोड़ा जा रहा है, पार्क के अलावा बाय द वे, जो कि 8 कनाल से बड़ा पार्क है। तो 8 कनाल का पार्क, उसके बाद 97 फुट का यहां पर आपके लिए ओपन एरिया, और फिर बैक पर भी 97 फुट का ओपन एरिया मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी जगह है, ये बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम जो मेन बुलेवर्ड की तरफ जो प्लॉट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखें उनकी भी क्या ही बात है। इन प्लॉट्स को आप देखें तो सबसे पहले तो जनाब आपके प्लॉट के सामने 20 फुट का पेवमेंट है, फिर 18 फुट की पार्किंग है, फिर 26 फुट का ड्राइववे है, फिर 18 फुट की पार्किंग है और फिर 15 फुट का फिर पेवमेंट है। ये हमने बात की है आपके प्लॉट की एक साइड की, जो कि बैक साइड बनती है। अब हम जाते हैं आपके फ्रंट साइड के ऊपर। तो फ्रंट साइड के ऊपर आप देखें कि आपके प्लॉट के सामने 20 फुट का सबसे पहले पेवमेंट, उसके बाद 18 फुट की पार्किंग, फिर 26 फुट का ड्राइववे है, फिर 18 फुट की दोबारा पार्किंग है, फिर 8 फुट का फिर वहां पर पेवमेंट है, और उसके बाद आपका 120 फुट का मेन बुलेवर्ड मौजूद है। तो इमेजिन करें कि ये क्या शाहकार बनने जा रहा है। इमेजिन करें कि हम कितने जबरदस्त कटिंग के प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, और ये सारे के सारे बेसमेंट ग्राउंड प्लस 6 के प्लॉट्स हैं, यानी टोटल 8 स्टोरीज अलाउड होंगी। तो जनाब वंस अगेन आपको बताता जाऊं कि ये तमाम तर स्पेसिफिकेशन सिर्फ नक्शे के ऊपर नहीं है, ये ऑन ग्राउंड आ चुकी हैं। तो ऑन ग्राउंड ये प्लॉट इस वक्त जनाब आपके लिए अवेलेबल हैं, और क्या शाहकार प्लॉट्स हैं कि आपका अगर 50 बाय 60 का प्लॉट है, आपके प्लॉट का फ्रंट 50 फुट है और उसकी डेप्थ जो है वो 60 फुट है, तो उसके फ्रंट पर भी 97 फुट का एरिया छोड़ा हुआ है और उसके आगे 8 कनाल का पार्क छोड़ा हुआ है, और इसकी बैक साइड के ऊपर भी 97 फुट एरिया छोड़ा हुआ है। अगर आप बुलेवर्ड पे आए तो फ्रंट पर आपके एक बहुत वसी अरीज इसी तरह की पार्किंग, उसके बाद 120 फुट का बुलेवर्ड है, और बैक साइड पे फिर 97 फुट की आपकी टोटल पार्किंग है। अब लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि यार आप प्राइस नहीं बताते, तो देखिए मैं आज आपको मंतक बता देता हूं। चौधरी अब्दुल मजीद साहब की प्रोडक्ट को भी अगर मैंने प्राइस की बेसिस के ऊपर बेचना है आपको, तो फिर यार मुझे काम छोड़ देना चाहिए, मुझे काम नहीं आता। आप ये देखें कि मैंने प्रोडक्ट आपके सामने क्या रखी है। अगर आपको इस प्रोडक्ट की समझ आ जाए कि यार ये क्या चीज मैं आपको बेच रहा हूं, यार ये क्या चीज आपको मिल रही है, जो कि ऑन ग्राउंड भी है। सबसे पहले ये ऑन ग्राउंड है, आप हमारे साथ आके विजिट कर सकते हैं, मौके के ऊपर आपको आपके प्लॉट के ऊपर लेके जाएंगे और कहेंगे कि ये आपका प्लॉट है, चीजें कट चुकी, डेवलपमेंट हो चुकी। उसके बाद आप स्पेसिफिकेशंस को देखें कि यार ये क्या शाहकार प्रोडक्ट है। तो जनाब प्राइस इररेलेवेंट है, ये प्राइसलेस चीजें हैं, ये इनवैल्यूएबल चीजें हैं, ये नायाब चीजें हैं। तो जनाब अगर मजीद डिटेल्स चाहिए, हमारे नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आप फोन करें, बात करें। प्रोडक्ट आपको समझा दी है, प्रोडक्ट आपकी मर्जी की है, पैसे हमारी मर्जी के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको ये बताता जाऊं कि जिस रेट के ऊपर हम चीज बेच रहे हैं, ये सेक्टर ओ के ऑन ग्राउंड कमर्शियल, जितने शाहकार कमर्शियल हैं, जिस रेट के ऊपर बेच रहे हैं, यकीन करें इर्द गिर्द लोग इससे डबल प्राइस के ऊपर चीज बेच रहे हैं। उनके मरले भी छोटे होंगे, और उसके बावजूद डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह जब सब कुछ शामिल करेंगे तो हमसे डबल प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं। ये सिर्फ चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जिक्र है कि वो इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट ऑन ग्राउंड लाकर भी इस रेट के ऊपर बेच रहे हैं। इस प्रोडक्ट का रेट अगर कोई और बेच रहा होता तो आज के दिन 3 लाख रुपए फी गज से कम रेट नहीं होना था, लेकिन जिस रेट के ऊपर हम आपको दे रहे हैं सर, वो रेट आप याद करेंगे। हमने पूरा प्रॉफिट जो है वो आपकी झोली में डाल दिया हुआ है। ये वीडियो के शुरू में इसलिए मैंने कहा था कि फैसल टाउन फेज 2 में पैसा बनाने का वक्त आ गया, क्योंकि जिसने आज ये बुक कर लेना है, ये इससे कम से कम डबल रेट की चीज है जो आज आपने ले लेनी है। तो कल को तो फिर वारे न्यारे हैं ना, जब आपने इस चीज पर थोड़ा सा वेट करना है, फिर तो बात ही हो रहा है। और चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट के हवाले से जो लोग कमर्शियल पे वेट करते हैं, उन्हें पता है कि वो कितना कितना प्रॉफिट उठाते हैं।
10 मरला का कमर्शियल प्लॉट फैसल टाउन फेज 1 में जो 2.5 से 3 करोड़ रुपए में चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने दिया था, आज सिर्फ 7 साल के मुख्तसर वक्त के बाद 25 से 30 करोड़ रुपए की चीज है जनाब। वो ये मैं फैसल हिल्स में इस वक्त बैठा हुआ हूँ, ये एग्जेक्टिव ब्लॉक की कमर्शियल्स 2.5 करोड़ रुपए में दिए थे, आज वो 12 से 15 करोड़ रुपए की चीज है, और ये मुश्किल से मैं 6 साल के अरसे की बात कर रहा हूँ। तो प्राइस की बात ना करें, चीज देखें, चीज समझें, उसके बाद बात करें। चीज इंशाल्लाह आपको लेकर देंगे, और प्राइस भी बड़ी मुनासिब है। इतनी मुनासिब कीमत पे इस तरह की चीज आपको और कहीं नहीं मिलेगी, और इसलिए इस वक्त आपके पास मौका है कि आप आए फैसल टाउन फेज 2 में इन्वेस्ट करें, कमर्शियल्स के अंदर इन्वेस्ट कर लें। और आपको पता है कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि यू मेक मनी इन रियल एस्टेट व्हेन यू बाय, नॉट व्हेन यू सेल। तो जनाब ये बाय करने का इस वक्त है, और बाइंग में ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेने का वक्त है। तो ये वंस इन अ मिलेनिया अपॉर्चुनिटी है। मैं अक्सर कहा करता हूं वंस इन अ लाइफ टाइम, बट दिस इज बियॉन्ड दैट, दिस इज वंस इन अ मिलेनिया। आज आए, हमसे राब्ता करें, हमारे साथ साइट विजिट करें। फैसल टाउन फेज 2 सेक्टर ओ ऑन ग्राउंड कमर्शियल प्लॉट्स, स्पेसिफिकेशंस बता चुका हूं, क्या शाहकार है। इंशाल्लाह ताला उन लोगों को ये चीज लेके देंगे जिनको रियल एस्टेट में वैल्यू देखनी आती है। बाकी हजरात थोड़ा सा दूर रहें। इंशाल्लाह आप सबको मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।